All right, very good evening to all of you. Our today's topic to be discussed is deadlock in operating system. So let us just get started. Like before starting, let me just tell you that today I'm going to give you the entire, the entire scenario of what deadlock is, what is its purpose, how to detect it, how to recover it, and what are the mechanisms to be followed, etc., etc. Whatever is the basics will be covered in this in this particular lecture. So let us just get started. The first thing you should be doing is that what is deadlock in an operating system. So C class, every process needs some resources to complete its execution. हर एक process को कुछ resources चाहिए अपना काम करने के लिए और हम resources जो हैं उनको sequential order में देते हैं. However, the resource is granted in a sequential order. ठीक है. अब मान लीजिए एक प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए. So what is actually going to happen that the process requests for some resource. एक process एक resource के लिए request करता है. Then what is happening? Operating system जो है वो आपकी request जो भी है it grants the resource if it is available. अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको दे देता है. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्रोसेस waits. Yes or no? Then the process uses it. The process uses it and release on the completion. यानी करना क्या है, अगर एक प्रोसेस ने अगर एक रिसोर्स को यूज करना है तो उसको यूज करने के बाद उसको रिलीज भी करना है सो दैट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स वुड बी यूटिलाइज्ड बाय सम अदर प्रोसेस. यस सर. ओके, ये तो सिनेरियो सबको मालूम है कि ऐसे होता है. नाउ व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक क्या होता है? सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ओवर हियर दैट अ deadlock is a situation. It is a situation where each of the process waits for a resource which is being held by another process. कहने का मतलब ये है, let's say if we have two processes, तो प्रोसेस वन जो है मान लीजिए कि ये वेट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए एंड दैट इज बीइंग हेल्ड बाय दिस प्रोसेस टू. तो ये इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनता है. इस सिचुएशन में ये होता है कि नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड. कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको जो रिसोर्स चाहिए वो किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है और वो दूसरा प्रोसेस भी वेटिंग सिचुएशन है. एक सिनेरियो आप देख लीजिए, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स. ठीक है. लाइक सपोजली वी हैव थ्री प्रोसेसेस और हम क्या कह रहे हैं कि वी हैव थ्री रिसोर्सेज आल्सो, R1, R2 and R3. Okay. Now when I give एज लाइक दिस, जब इस तरीके से आउटवर्ड एज में दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है दैट रिसोर्स वन इज बीइंग हेल्ड बाय प्रोसेस वन एंड फर्दर प्रोसेस वन इज रिक्वेस्टिंग for resource 2. Resource 2 is held by process 2 and it is requesting for resource 3. Resource 3 is held by P3 and it is further requesting R1. So what do we see in this scenario? A cycle is being formed. And this is very important. A cycle is being फॉर्म अमंग द थ्री प्रोसेसेस. और इससे क्या हो रहा है? साइकिल होने से क्या हो रहा है? कोई भी प्रोसेस में प्रोग्रेस नहीं हो रही है. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ अ डेडलॉक. देयर इज नो प्रोग्रेस. प्रोग्रेस हो नहीं रही है. ऑल ऑफ देम आर वेटिंग. एंड इससे क्या हो रहा है? कंप्यूटर जो है, जो सीपीयू है, वो कोई काम नहीं कर रहा. वो सबके लिए यू कैन से इट हैज बिकम अनरिस्पॉन्सिव. वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में चले गए. Here only it is very important for to discuss the difference between deadlock and starvation with you people. दोनों में फर्क है. ठीक है, वो फर्क क्या है?
डेडलॉक क्या है क्लास? डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होएगा और कोई भी प्रोसेस प्रोसीड भी नहीं करेगा, यानी यू कैन से दैट देयर इज नो प्रोग्रेस ओवर हियर। और स्टारवेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हम जो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी देते हैं वहां पर लो प्रायोरिटी वाला जो भी प्रोसेस है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस, नाउ दैट गेट्स ब्लॉक्ड, और जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है क्लास, हाई प्रायोरिटी, वो जो है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर तो प्रोग्रेस होगा एट सम इंस्टेंस ऑफ टाइम, मान लीजिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, एट टाइम इंस्टेंस थर्ड फोर्थ फिफ्थ कभी हम ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को टाइम मिल जाए, सीपीयू मिल जाए। सो दैट मीन्स हियर देयर इज प्रोग्रेस, देयर इज प्रोग्रेस। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। तो डेडलॉक का मतलब ये भी आप बोल सकते हैं दैट हियर वी हैव इनफाइनाइट वेटिंग, यहाँ पर भी एक देयर इज लॉन्ग वेटिंग, यहाँ पर भी देयर इज लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट। आप लंबी देर तक वेट कर रहे हैं लेकिन इनफाइनाइटली वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं क्लास कि हर एक डेडलॉक जो है, एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज ए स्टार्वेशन। हर एक डेडलॉक स्टार्वेशन हो सकता है, होता ही है, लेकिन एवरी स्टार्वेशन नीड नॉट बी डेडलॉक। लेकिन हर एक स्टार्वेशन वाली सिचुएशन डेडलॉक नहीं होगी। आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देन आप डेडलॉक में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी आपका रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो कोई दूसरा प्रोसेस ब्लॉक कर सकता है। दी रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस। और यहाँ पर क्या होगा, स्टारवेशन वाली सिचुएशन में रिक्वेस्टेड प्रोसेस जो है वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, दैट इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज्ड बाय हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। यहाँ पर क्लास जो आपका रिक्वेस्टेड रिसोर्स है दैट इज कॉन्टिन्यूसली, देखिए दोनों बातों में फर्क है, यूज्ड बाय हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस, जो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट, डेडलॉक कैन हैपन और डेडलॉक हैपन्स व्हेन, डेडलॉक कब होगा, डेडलॉक हैपन्स व्हेन, सबको हमने पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया, कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, दोबारा से हम करेंगे अभी इसको, नो प्रीएम्पशन एंड circular wait occurs simultaneously. And what about starvation? It occurs due to the uncontrolled priority and resource management. ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर अनकंट्रोल हो जाएगी, so only for this reason you can say starvation problem occurs. तो अभी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है that what are the necessary conditions for a deadlock to occur. Necessary conditions for deadlock. देखिए क्लास 4 नेसेसरी कंडीशन है। पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड इज होल्ड एंड वेट, थर्ड इज नो प्रीएम्पशन एंड फोर्थ इज सर्कुलर। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप सबको मालूम है कि रिसोर्स हम शेयर करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर क्या है कि if there are two processes then those two processes cannot use the same resource at the same time. Two processes can't use the same resource at the same time. Yes or no? Then hold and wait का मतलब ये है if a process is waiting for some resources then while it is holding some other resources at the same time, this is possible. ठीक है, तो hold and wait में क्या होता है, you are a particular process जो है it is holding a resource and while holding that resource it is also waiting for some other resources, so it is holding plus waiting. Okay, ये कंडीशन नेसेसरी है व्हेन वी टॉक ऑफ डेडलॉक टू अकर। नेक्स्ट देयर इज नो प्रीएम्पशन।
नो प्रियम्पशन का मतलब ये है क्लास कि अगर एक प्रोसेस को हमने शेड्यूल करा है तो वो एग्जीक्यूट होगा टिल इट्स कंप्लीशन. सो द शेड्यूल्ड process will be executed till completion. Yes or no? सर्कुलर वेट ये कहता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो है दे आर वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज इन अ साइक्लिक मैनर such that the last process is waiting for the resource which is being held by the first process. यानी एक साइकिल होना चाहिए. अगर ये सारी क्राइटेरिया है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट भी है आपके सिनेरियो में, नो प्रियम्पशन भी है और सर्कुलर वेट भी है, देन डेफिनेटली देयर इज डेडलॉक. ओके, अब ये चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, वंस द डेडलॉक इज अकरिंग, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर handling, strategies for handling deadlock. डेडलॉक को हैंडल करने की क्या स्ट्रैटेजीज? तो यहाँ पर भी 4 स्ट्रैटेजीज है. पहली स्ट्रैटेजी होती है deadlock ignorance. We call it as deadlock ignorance or you can also call it as ostrich method. इसको हम लोग ostrich method बोलते हैं, जो कि यूजुअली हम लोग विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं. तो क्लास ये डेडलॉक इग्नोरेंस क्या है? इस अप्रोच में ऑपरेटिंग सिस्टम ये अज्यूम कर लेता है कि डेडलॉक कभी होगा ही नहीं है. द ऑपरेटिंग सिस्टम अज्यूम्स दैट डेडलॉक नेवर अकर्स. डेडलॉक कभी होगा ही नहीं. यानी सिंपली कहने का मतलब है दैट इट इग्नोर्स डेडलॉक. ये डेडलॉक को इग्नोर करता है. ये देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर अ सिंगल एंड यूजर, लेकिन यूजुअली हम इसके अंदर ब्राउजिंग और बाकी स्टफ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे. अभी एक ओवरव्यू आप ले लीजिए. नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी, अगर डेडलॉक हो रहा है उसको अगर हमें हैंडल करना है, दैट इज डेडलॉक प्रिवेंशन. देखिए, डेडलॉक प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब डेडलॉक होने से पहले आप प्रिवेंट कर लें. तो डेडलॉक होने से पहले अगर आप प्रिवेंट करेंगे देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एनी वन ऑफ द सिचुएशंस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट, and any, like if you are going to violate any of these conditions at any time, then the deadlock can never occur in your system. So what is the scenario over here? That if it is possible, अगर ये पॉसिबल हो रहा है to violate one of the 4 conditions at any time, then deadlock can never occur in the system. All right. Then the third strategy, that is deadlock avoidance. डेडलॉक अवॉइडेंस. देखिए क्लास, डेडलॉक अवॉइडेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है बार बार. इट चेक्स वेदर द सिस्टम इज इन सेफ और अनसेफ स्टेट एट ईच स्टेज. ये चेक करता है कि अगर आपका प्रोसेस सेफ स्टेट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अनसेफ स्टेट में है देन इट हैज टू बैक ट्रैक 1 स्टेप. तो उसको बैक ट्रैक वापस सेफ में ही रहना है. तो ये चेक करता है कि क्या आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में. अगर अनसेफ स्टेट में है, सेफ स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स डेडलॉक इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट अगर अनसेफ स्टेट में है देन डेडलॉक मे और मे नॉट हैपन. वो हमें चेक करना पड़ता है. क्लास, उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं. एक तो होती है सेफ्टी एल्गोरिथम और वी ऑल्सो कॉल इट एज बैंकर्स एल्गोरिथम. और बैंकर्स एल्गो से पहले ही हम लोग पढ़ते हैं RAG, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. ये सारी चीजें जो हैं, अभी मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, ये सारी चीजें मैं सॉल्व कर RAG क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम, बिकॉज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, थोड़ा सा क्विक फैशन में हमको पढ़ना है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं काफी न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगी ओनली ऑन दिस डेडलॉक. तो उसमें हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स ओनली हम लोग कवर अप करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट चीज, next strategy and the last strategy, that is deadlock detection and recovery.
तो इसमें क्या है, डेडलॉक हो रहा है तो उसको होने दीजिए, उसके बाद होने के बाद आप उसको डिटेक्ट करिए और फिर उसको रिकवर करिए। तो इसका मतलब ये है कि मतलब दिस यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ वेट फॉर ग्राफ। एक होता है वेट फॉर ग्राफ जो कि आप RAG से कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं कि क्या डेडलॉक हो रहा है कि नहीं। स्टाइल वही है, इफ देयर इज अ साइकिल दैट मीन्स एंड इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको पता है कि आपका डेडलॉक जो है वो हो रहा है आपके सिस्टम में या नहीं हो रहा है। इन केस साइकिल आ जाता है और आपका सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं अनसेफ स्टेट में है, और अनसेफ स्टेट में इफ देयर अकर्स टू बी अ डेडलॉक, तो आपने उसको रिकवर भी करना है। उसके कुछ मैकेनिज्म्स हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। ओके, कमिंग बैक टू डेडलॉक प्रिवेंशन। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने क्या करना है। if we can be able to violate any of these 4 conditions, necessary conditions, तो हम बोल सकते हैं that we can prevent deadlock। तो हम एक एक कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। supposedly the first condition is mutual exclusion। देखिए क्लास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक रिसोर्स जो है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ साइमल्टेनियसली यूज नहीं हो सकता है। क्या हम ये कर सकते हैं ना, इफ वी आर एबल टू वायलेट दिस थिंग कि क्या रिसोर्सेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में बिहेव ना करें। तो इसका मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, दैट इज ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे लेट्स जस्ट टॉक ऑफ अ डिवाइस लाइक प्रिंटर। प्रिंटर में स्पूलिंग का काम होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ मेमोरी एसोसिएटेड विद द प्रिंटर, जिसका काम होता है कि वो सारे जॉब्स जो भी प्रोसेसेस के हैं वो उसको स्टोर करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अ पूल। ठीक है, उस पूल के अंदर वो स्टोर करता रहेगा। प्रिंटर सारे के सारे जो भी जॉब्स हैं उनको कलेक्ट करेगा और उन सबको प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू FCFS मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से फायदा क्या हुआ कि प्रोसेस को प्रिंटर के लिए वेट नहीं करना एंड इट कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर इट इज डूइंग। सपोजली इफ देयर इज job 1, job 2 and supposedly up till job 5 we have, तो this is being included in a spool। ये वो मेमोरी है जिसके अंदर अपने जॉब्स को सेव करके रख रहे हैं and they would be executed in FCFS manner and supposedly here we have the printer। ओके, तो स्पूलिंग एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्लास वायलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 2 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स ऑफ स्पूलिंग। पहला ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी रिसोर्स, इट कांट बी अप्लाइड टू एवरी रिसोर्स। हर एक रिसोर्स के ऊपर आप ये स्ट्रैटेजी लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड चीज, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके स्पूल के अंदर स्पेस के लिए यहाँ पर एक रेस कंडीशन हो जाए, ठीक है। At some point of time there may arise a race condition between the processes, किस लिए कि मुझे स्पेस मिल जाए to get the space। और हम ये बिल्कुल भी क्लास ध्यान में रखिए, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं एक रिसोर्स को कि वो एक से ज्यादा प्रोसेस जो है उसको यूज कर सकता है एक टाइम पे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं परफॉर्मेंस में। हो क्या रहा है कि भी पॉसिबल है कि प्रिंटर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो काम ना भी करे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन नॉट वायलेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर ए प्रोसेस प्रैक्टिकली। यानी प्रैक्टिकली तो हम ये काम कर ही नहीं सकते कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम वायलेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, होल्ड एंड वेट। अब हमारा काम क्या है कि ये होल्ड एंड वेट जो है क्या हम इसको वायलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास, होल्ड एंड वेट में क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि when a process holds a resource and it is waiting for some other resource to complete its task। डेडलॉक कब होगा, जब एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं और एक साइकिल के फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं। लेकिन हम एक मैकेनिज्म ऐसे करा जा सकता है, इफ वी अप्लाई लाइक दिस, जस्ट थिंक लाइक दिस, दैट इफ वी अप्लाई, अगर आपका होल्ड एंड वेट है, अगर हम इसके ऊपर नॉट लगा दें, नॉट लगाने का मतलब है नॉट होल्ड और नॉट वेट, यानी नेगेशन ऑफ होल्ड एंड वेट इज ईदर यू डोंट होल्ड और यू डोंट वेट। यानी या तो आप एक प्रोसेस को एक रिसोर्स को होल्ड कर बैठिए ना, या फिर आप वेट मत करिए, लाइक दैट।
तो आप प्रैक्टिकली तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर हम एक प्रोसेस डिक्लेयर कर दे कि ये सब रिसोर्स मुझे चाहिए, सपोजिटली प्रोसेस 1 है, वो बोलता है शुरू में ही बोल देता है मुझे रिसोर्स 1 भी चाहिए, रिसोर्स 2 भी चाहिए, रिसोर्स 3 भी चाहिए। ठीक है, तो उसने इनिशियली ये बता दिया है कि मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि हम उसको ये बोल रहे हैं कि वो एक प्रोसेस ले, उसको होल्ड करे, लेकिन दूसरे के लिए वेट ना करे, या फिर वाइस वर्सा कि इट शुड बी ईदर नॉट होल्ड और नॉट वेट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, ये आपको प्रैक्टिकली तो लग रहा है दिस इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आ जाती है, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टार्वेशन। यहाँ पर स्टार्वेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो सकता है अगर मान लीजिए अगर एक प्रोसेस जो है वो एक ही रिसोर्स को काफी लंबे समय तक होल्ड कर बैठ जाए, then there would be a starvation problem. So practically we cannot violate hold and wait for a process also. So you can say like this, that therefore we cannot violate hold and wait for a process practically. Practically आप ये भी काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका? नो प्रियम्पशन। तो नो प्रियम्पशन कब होता था कि व्हेन अ प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट्स, एक बार वो शुरू हो गया तो आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन नो प्रियम्पशन भी जो है ये एक गुड अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस इफ यू नो इफ वी टेक अ रिसोर्स अवे विच इज बीइंग यूज्ड बाय अ प्रोसेस, तो जितना भी वो काम कर रहा था वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं प्रिंटर का एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर एक मान लीजिए एक प्रोसेस P1 है, वो एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स का टाइप है प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर को अगर यूज कर रहा है और मान लीजिए वो काम कर ही रहा है, ऑल ऑफ द सडन इन बिटवीन में ये वाला रिसोर्स उससे लेकर एंड लेट मी जस्ट गिव इट टू प्रोसेस 2 लाइक दैट, तो इससे क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, इनइफेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोसेस जो प्रिंट कर रहा था वो दोबारा से प्रिंट नहीं करेगा, जहां से उसने छोड़ा है वो वहां से भी काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस में इनएफिशिएंसी बढ़ रही है। ओके, and that is why no preemption could also not be violated. And the last strategy, that was circular wait. तो अगर आपको सर्कुलर वेट को वायलेट करना है तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हम एक प्रायोरिटी नंबर हर एक रिसोर्स को दे दें। ठीक है, सो वी कैन असाइन अ प्रायोरिटी नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्स। हम हर एक रिसोर्स को एक प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं। नाउ अ प्रोसेस कांट रिक्वेस्ट फॉर अ लेस प्रायोरिटी रिसोर्स, और एक प्रोसेस जो है वो लेस प्रायोरिटी रिसोर्स को क्या नहीं कर सकता? वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? दिस इंश्योर्स दैट नॉट अ सिंगल प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सम अदर रिसोर्स। तो अगर वो रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा तो कभी साइकिल बनेगा? साइकिल बनेगा ही नहीं, साइकिल बनेगा ही नहीं। सो यू कैन से दैट दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि in the form of table, if you say that supposedly if we have mutual exclusion, we have hold and wait, we have no preemption, we have circular wait, so is it practically possible to violate it? No, here it is no, here it is no, and here it is yes. हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा स्पूलिंग का। होल्ड एंड वेट में ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस स्टार्टिंग में ही सारे रिसोर्सेज दे दे, रिक्वेस्ट कर दे, फिर भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर नो प्रियम्पशन में हम सारे रिसोर्सेज स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सर्कुलर वेट इज पॉसिबल क्योंकि हम हर एक रिसोर्स को एक प्रायोरिटी दे रहे हैं और न्यूमेरिकली वी आर कॉलिंग, सो दिस इज पॉसिबल। सो अमंग ऑल द मेथड्स वायलेटिंग सर्कुलर वेट इज द ओनली अप्रोच दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी था इन डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक इग्नोरेंस में तो ये सिंपली इग्नोरिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट इज डेडलॉक अवॉइडेंस, दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। देखिए क्लास, डेडलॉक अवॉइडेंस मैंने आपको बताया है कि सपोजिटली द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड इफ द रिजल्टेंट स्टेट इज नॉट गोइंग टू कॉज मी डेडलॉक। जो भी स्टेट होगा, आपको मान लीजिए अगर एक प्रोसेस 1 एक रिसोर्स R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आप तभी देंगे, यू कैन कॉल इट एज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑल्सो। तो जो सिस्टम है वो चेक कर रहा है कि क्या R1 अगर मैं दे देता हूँ P1 को, तो देने के बाद अगर मेरे सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी वी कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो चेक करता है, और चेक करने के बाद नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेडलॉक्स, प्रोसेस मस्ट टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसको कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज दिस सेफ एंड अनसेफ स्टेट, ये प्लीज आप नोट करिए। सो
a state of the system is called safe. Safe state तब होगा if the system can allocate all the resources. अगर एक सिस्टम सारे के सारे resources जो हैं which is being requested by all the processes without, now this is important, without entering into deadlock. Deadlock में ना जाते हुए अगर वो सारे resources सारे processes को दे पा रहा है, purpose serve हो रहा है, तो हम बोलेंगे that is the state of the system is safe as of now. And if the system cannot fulfill the request of all the processes, mind it, all the processes is important. So if the system cannot fulfill the request of all the processes, then the state is unsafe. अब की क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस का अप्रोच का की क्या है? की ये है that when the request is made for the resources, then the request must only be approved in the case if the resulting state is also the safe state. ठीक है जी. अब डेडलॉक अवॉइडेंस से मैंने आपको बताया, सबसे पहले देयर इज समथिंग नोन एज RAG, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जिससे हम एक सिस्टम का स्टेट देख सकते हैं. ठीक है, हम देख सकते हैं कि कितने प्रोसेस क्या क्या होल्ड कर रहे हैं, कितना होल्ड कर रहे हैं, कैसे होल्ड कर रहे हैं. आपको बता दिया जाए कि इसमें जो वर्टिसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिसेस ओवर हियर. एक होता है प्रोसेस वर्टिस, जिसको आपने सर्कल से दिखाना है. सॉरी, जस्ट अ सेकंड. एक होता है आपका प्रोसेस वर्टेक्स और दूसरा जो होता है दैट इज योर रिसोर्स वर्टेक्स. दिस इज योर प्रोसेस वर्टेक्स एंड देन देयर इज योर रिसोर्स वर्टेक्स. तो रिसोर्स वर्टेक्स जो होता है क्लास, उसके अंदर आपने ध्यान रखना दैट दिस इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एंड प्रोसेस इज डिनोटेड बाय दिस सर्कुलर शेप. अब जब हम रिसोर्स की बात करते हैं क्लास, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इट कुड बी ऑफ सिंगल इंस्टेंस, ये सिंगल इंस्टेंस भी हो सकता है या फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो सकता है. ठीक है, सिंगल इंस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास अभी एक पर्टिकुलर टाइप का एक ही इंस्टेंस है, और मल्टीपल इंस्टेंसेस का मतलब है मल्टीपल इंस्टेंस. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सीपीयू अभी मेरे पास एक ही है, तो वो मेरा हो गया सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स, वो एक रिसोर्स है. नाउ दिस इज माय रिसोर्स टाइप. मेरा रिसोर्स टाइप कैसा है? इट इज ऑफ द टाइप सीपीयू. और मान लेते हैं मेरे पास रजिस्टर्स भी हैं. अब रजिस्टर्स जो है दे आर मल्टीपल इंस्टेंसेस. सो देयर इज समथिंग नोन एज सिंगल इंस्टेंस and there is something known as multiple instances, and you should be knowing all of these things. Vertices तो आपको समझ में आ गया. Then there is also something known as edges. Edges भी दो तरह की होती हैं क्लास. एक होता है assign edge और एक होता है request edge. Assign edge का मतलब ये है अगर आपके पास एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, so this means that R1 is being assigned to P1. और अगर एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, reciprocate, यानी कि P1 is requesting for R1. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज इन द केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस. ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए. एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, तभी क्लियर होगा. सपोजेटली लेट्स जस्ट कंसीडर दैट वी हैव थ्री प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 and process 3. And supposedly that we have two resources. Let's say this is resource 1 and we have resource 2 and both of them have one instances, one instance. ठीक है, अब कुछ पिक्चर आपकी इस तरीके से, something like this. Then this is requesting here, this is also requesting here, and this has been allocated over here. So according to the graph, we can see that R1 is being used by P1 and P2 is holding R2. ठीक है, P2 जो है, सॉरी, P2 is holding R2, ये वाला. तो R1 किसके पास है? P1 के पास है. और R2 किसके पास है? P2 के पास है. यानी we do not have any further resources. Then we also see that P2 is waiting for R1. आप देख रहे हैं ये जो P2 है ये किसके लिए वेट कर रहा है यहाँ पर? It is waiting for R1. And likewise you can say that P3 is waiting for R1 as well as, let's just say,
यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये R2 का भी वेट कर रहा है, लाइक दिस. सो P3 जो है इट इज वेटिंग फॉर R1 ऑल्सो एंड R2 ऑल्सो. तो ये हमने पिक्चर को देख लिया, हमें समझ में आ गया कि ठीक है ये आपके वेटिंग हो गया, ये असाइंड है, ये भी, ये तो वेट हो रहा था, यहाँ पर ये वाला असाइंड है, ठीक है. बट व्हाट we infer that this particular graph is deadlock free. Why this is deadlock free? Because there is no cycle being formed. ठीक है, कोई साइकिल बन नहीं रहा, तो हम बोल सकते हैं that the particular thing is deadlock free. एक और सिनेरियो लेते हैं. Let's just take another example. वही जो हमने पहले पढ़ा था. We have R1, R2 and R3. सबका एक एक इंस्टेंस है. अभी हम एक ही इंस्टेंस वाला पिक्चर आपसे डिस्कस कर रहे हैं. Now the picture is like this. So if we analyze the graph, we can find out that there is a cycle being formed in the graph. And since the system is satisfying all the 4 conditions of the deadlock, that is, इसका अंदर आप analyze करके देख लीजिएगा, mutual exclusion, hold and wait, circular wait, no preemption, सब कुछ है, और एक cycle भी बन रहा है, that means deadlock is definitely there. Okay? तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए. अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ यहीं पर कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई चीज कुछ देयर आर सर्टेन वर्ड्स एसोसिएटेड, दैट इज देयर इज सम मैट्रिक्स एसोसिएटेड. एक होता है एलोकेशन मैट्रिक्स. एलोकेशन मैट्रिक्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन को देखकर ही आप बना सकते हैं, जिसके अंदर हम हर एक एंट्री बताते हैं कि हर एक रिसोर्स को कितना एंट्री मिला है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ, लेट्स जस्ट से दैट दिस इज माई प्रोसेस and I have R1, R2, R3 resources P1, P2, P3 and let's say इसका instance something like this is the picture. जो आप एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से बना सकते हैं बहुत इजीली. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आप पहले ये समझ लीजिए कि जो प्रोसेस 1 है उसको कितना एलोकेट किया गया है. दिस इज द एलोकेशन ग्राफ. उसके पास R1 एलोकेटेड नहीं है, R2 एलोकेटेड नहीं है, लेकिन R3 का एक इंस्टेंस एलोकेटेड है. लाइकवाइज P2 के पास R1 का एक इंस्टेंस एलोकेटेड है, P3 के पास R2 का एक इंस्टेंस एलोकेटेड है. तो एक होता है एलोकेशन मैट्रिक्स. नेक्स्ट एक होता है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. देन देयर इज रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में क्या होता है क्लास कि हर एक प्रोसेस को किसकी रिक्वेस्ट है. मान लीजिए प्रोसेस P1 ने अभी होल्ड कर रखा है R3 बट इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2 एंड P3 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R3. तो आपका जो ये मैप है ये चेंज हो जाएगा. दिस मैट्रिक्स वुड चेंज and accordingly you can say that there is a request matrix. Then let's say हमारे पास कुछ available resources भी होने चाहिए. अभी right now I can say that my available resources are 0 0 0. ठीक है. So neither we are having any resource available in the system nor a process is going to release it. Each of the process needs at least a single resource to complete. Therefore, they will continuously be holding each of them. So we cannot fulfill the demand of at least one process. हम एक भी process की demand fulfill नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक particular system जो है ये deadlock situation में आ सकता है. और आपने पहले देखा भी है, दिस इज द सेम सिचुएशन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, उसी को मैं वो ग्राफ में बना के दिखा रही हूँ. सो वी कैन सी दैट देयर इज अ साइकिल इन द ग्राफ. सो डेफिनेटली यू कैन से दैट डेडलॉक हैज अकर्ड. तो ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं. इसके कुछ तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आने ही हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस जॉट डाउन कर रखे हैं, आपको सॉल्व कर कर दिखाना है मुझको. ठीक है, तो उसको करेंगे. अभी हम सिर्फ सिनेरियो जान रहे थे. सो दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक अवॉइडेंस. और यहीं पर हम लोग को करना है बैंकर्स एल्गोरिथम ऑल्सो. उसमें भी हमें कुछ नीड मैट्रिक्स चाहिए, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स चाहिए, एलोकेशन चाहिए, available चाहिए, and accordingly they'll be asking us कि whether the system is in the safe state or whether the system is in unsafe state. If it is in safe state, whether a further new process would be possible or not. तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि whenever I am talking of deadlock avoidance, so this is a futuristic approach. ये assume करता है कि in case मैंने ये request को fulfill करा, if I am accepting that particular request, तो whether my system is entering into an unsafe state. अगर unsafe state में जा रहा है, then I am not going to complete this particular request. अगर unsafe state में नहीं जा रहा है, then I am going to accept that particular request. Okay? उसको करना है हमने अच्छे से, और क्वेश्चंस करने हैं उसके. चलिए, लास्ट अप्रोच क्या था कि हमें डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवर करना है. ठीक है.
इसमें हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करके चलना है कि डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर। एंड टू गेट रिड ऑफ द डेडलॉक हम लोग पीरियोडिकली चेक करते हैं सिस्टम क्या है, डेडलॉक का अंदर तो नहीं चला गया है, एंड इन केस इफ इट फाइंड्स दैट डेडलॉक हुआ है तो हम उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आरईजीज, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एंड वेट फॉर ग्राफ, एक और होता है वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है ना क्लास, इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज हम रिसोर्स को हटा देते हैं और सिर्फ प्रोसेसेस को रखते हैं, लाइक देयर इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइक दैट। तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर कर आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जब क्वेश्चन करेंगे तो पैरेलली हम कर लेंगे। तो एक W फॉर GB होता है, दैट इज वेट फॉर ग्राफ भी पॉसिबल है। तो ठीक है, तो डिटेक्शन करने की एक पिक्चर आप ध्यान में रखिए, वो ये है कि अगर आपको डिटेक्ट करना है, मैंने आपको बोला डेडलॉक डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन एक पिक्चर आप ध्यान में रखिए वो ये है, अगर आपका सिचुएशन सिंगल इंस्टेंस है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर अगर आपका सिचुएशन जो है वो अगर मल्टी इंस्टेंस है। अगर सिंगल इंस्टेंस है आपने सिर्फ ये चेक करना है, यू हैव टू सिंपली डिटेक्ट द साइकिल। अगर साइकिल है देन यू कैन डेफिनेटली से डेडलॉक होगा, और अगर मल्टी इंस्टेंस है तो आपको डेफिनेटली सेफ्टी एल्गो या फिर बैंकर्स एल्गो लगाकर देखना है। और बैंकर्स एल्गो लगाने के बाद अगर आप देखते हैं कि you know by converting the resource allocation graph into the allocation matrix and request matrix, अगर आप देखते हैं कि अभी भी आप अनसेफ स्टेट में हैं तो ही आप बोलेंगे कि आप डेडलॉक स्टेट में हैं, अदरवाइज आप बोल सकते हैं दैट यू आर नॉट इन डेडलॉक स्टेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे। अब रिकवर कैसे करेंगे, सो इन ऑर्डर टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या तो रिसोर्सेस, either the operating system considers the resources और the processes, या तो वो प्रोसेस कंसिडर करता है या रिसोर्सेस कंसिडर करता है। रिसोर्स कंसिडर करने का मतलब ये है कि या तो वो अपने एक पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकता है, प्रीएम्प्ट द रिसोर्स, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। प्रीएम्प्ट द रिसोर्स का मतलब ये है वी आर गोइंग टू स्नैच one of the resources from the owner of the process and give it to some other process with the expectation that it will complete its execution and it will release this resource sooner. But while choosing a resource which would be snatched is going to be a bit difficult. तो ये थोड़ा difficult है। Second, हम एक चीज और कर सकते हैं, वो ये है that we can roll back to a safe state. हम एक सेफ स्टेट में रोल बैक कर सकते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, सिस्टम पासेस थ्रू वेरियस स्टेट्स टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। ऑपरेटिंग सिस्टम रोल बैक कर सकता है पिछले सेफ स्टेट में। इसके लिए हमें बार बार स्टेट को चेक करना पड़ता है, और जैसे ही हमें डेडलॉक मिल रहा है तो हमें प्रीवियस स्टेट में चले जाना है। यही दो तरीके हैं कि आप रिसोर्सेज के साथ रिकवरी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द प्रोसेसेस, अगर हम प्रोसेस को कंसिडर करेंगे तो वी कैन ईदर किल अ प्रोसेस, हम एक प्रोसेस को किल कर सकते हैं, दिस कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम। बट हियर द बिगर कंसर्न इज टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल, कौन से प्रोसेस को हमें किल करना है। तो होता क्या है कि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट किल्स अ प्रोसेस विच हैज डन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, इट किल्स द प्रोसेस विच हैज डन लीस्ट वर्क टिल नाउ। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, दैट इज यू कैन किल ऑल द प्रोसेसेस, बट दिस इज नॉट सजेस्टेबल अप्रोच, बट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सीरियस। तो सारे प्रोसेस को किल करने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में इनएफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि सारे प्रोसेस को आपको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जिससे आप अपने रिकवर कर सकते हैं। क्या अप्रोच मैंने आपको बताया, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द रिकवरी, we can either deal with the resources or we can deal with the processes. अगर रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो आप या तो प्रीएम्प्ट कर दीजिए या फिर आप रोल बैक कर जाइए प्रीवियस स्टेट में। प्रोसेस की बात कर रहे हैं सो यू कैन किल वन और यू कैन किल all the processes. Okay, so this is class, this is the entire story, this is the entire picture of deadlock. ये पूरा डेडलॉक होता है जो आपको पहले से पता होना चाहिए।
ठीक है, तो डेडलॉक क्या है ये, दिस इज द स्टोरी अबाउट इट। अब नेक्स्ट सेशन में हम आज अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी और उसी तरह के क्वेश्चंस आके पेपर में आने हैं डेफिनेटली, तो वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और वहीं पर ही जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बैंकर्स एल्गो एटसेट्रा, तो एक एक एग्जाम्पल इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ सफिशिएंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पिक्चर बिहाइंड इट, व्हाट इज द स्टोरी। सो इफ यू हैव लाइक द lecture, please do like, share and comment, and those who are new to our channel, please do subscribe. Okay, this much we want from you, nothing else. And please do study really hard. In case you have understood the lecture, thank you very much. If you have not understood, or if you are having or facing any problem at any point, or any point which is not clear to you, please do let us know in the comment section. So as of now I am taking your leave. Thank you, and I wish you all the best. Thank you, class.